दुर्गा सप्तशती पाठ देवी सूक्त। जय माता दी। प्रिय श्रोताओं, आज हम नवरात्रि के अंतिम दिन श्री देवी सूक्तम का पाठ करने जा रहे हैं, जो हम सबको देवी की महिमा और उनकी शक्ति को समझने का सुअवसर प्रदान करता है। देवी सूक्तम के माध्यम से हम सब देवी की अनंत शक्ति और उनकी करुणा को समझेंगे और अपने जीवन में मां की कृपा को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करेंगे। कहा जाता है कि महर्षि अमरण की कन्या का नाम वाक था। वह बड़ी ब्रह्मा ज्ञानिनी थी। उन्होंने देवी के साथ अभिन्नता प्राप्त कर ली थी और यह पवित्र देवी सूक्त उसी के उद्गार है। इस सूक्त में यह बताया गया है कि मां देवी ही इस संपूर्ण जगत की अधीश्वरी और उपासकों को धन देने वाली है। यदि कोई इस तथ्य को असत्य समझता है तो वह दीनहीन जीवन व्यतीत करता है। आइए श्रोताओं, अब हम सब मिलकर देवी सूक्तम का पाठ देवी भगवती को समर्पित करते हैं। देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है, जगदम्बा को नियम पूर्वक नमस्कार है, रौद्रा को नमस्कार है, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है, ज्योत्स्नामी, चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है, शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को बारंबार नमस्कार है, नैऋति, राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा शर्वाणी, शिव पत्नी स्वरूपा जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है, दुर्गा, दुर्गपारा, दुर्गम संकट से बाहर निकलने वाली, सारा, सबकी आधारभूत, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और धूमरा देवी को सर्वदा नमस्कार है, अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में विष्णुमाया के रूप में कही जाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में क्षुधा, भूख रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में छाया रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में तृष्णा, प्यास रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में शांति, क्षमा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में जाति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में शांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में कांति, प्रकाश रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में वृत्ति, स्वभाव रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में स्मृति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उन्हें नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है।
जो देवी सभी प्राणियों में दया रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में माता रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली है, उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनकी सेवा की, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सभी आपत्तियों का सर्वनाश करे। उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वे जगदम्बा हमारे संकट दूर करें। अब आइए श्रवण करते हैं माता दुर्गा की एक दुर्लभ कथा। संध्या गरीब विधवा और दलित औरत थी। कुछ समय पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था। वह अकेले ही अपनी बेटी माधवी का पालन पोषण कर रही थी। संध्या गांव के लोगों के घरों में झाड़ू लगाने का काम करती थी। वह मां दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त भी थी। दलित होने के कारण उसे मंदिर में प्रवेश करना मना था। मां दुर्गा में अगाध श्रद्धा होने के कारण वह गांव के दुर्गा मंदिर के आगे भी साफ सफाई का काम करती थी। कुछ ही दिनों में नवरात्रि शुरू होने वाली थी। एक दिन उसकी बेटी माधवी बोली, मां, इस बार नवरात्र में मैं भी पूजा करूंगी और मां दुर्गा का व्रत रखूंगी। संध्या बोली, बेटी, नवरात्रों के व्रत बहुत कठिन होते हैं, क्या तू इस व्रत को ठीक से कर पाएगी? माधवी बोली, हाँ, मैंने सोच लिया है मां, मैं करूंगी। तो संध्या ने कहा, ठीक है, मैं भी तेरे साथ इस बार व्रत रखूंगी। इस तरह दोनों मां बेटी ने व्रत करने की तैयारी शुरू कर दी। संध्या ने इधर उधर से कुछ पैसों का इंतजाम किया। उसके बाद पूजा का सामान खरीदा। आज नवरात्रि का पहला दिन था। संध्या ने माधवी से पूछा, तुझे भूख तो नहीं लगी है? माधवी ने हंसते हुए कहा, लगी तो है पर थोड़ी थोड़ी। दोनों माँ बेटी माँ दुर्गा को फूल अर्पित करने के लिए मंदिर जाती हैं। इन फूलों के सिवाय माँ दुर्गा को अर्पण करने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। मंदिर में प्रवेश करने पर पुजारी मंदिर के द्वार पर ही रोक कर बोला कि तुम माँ बेटी कहाँ अंदर जा रही हो? तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी जाति वालों का मंदिर में जाना मना है? संध्या बोली, पुजारी जी, दुर्गा माता के लिए तो अपने सभी बच्चे एक समान होते हैं, फिर माता के मंदिर में आप हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं? हमारा ही प्रवेश मंदिर में वर्जित क्यों है? पुजारी बोला, हमारी बराबरी करने वाली तुम होती कौन हो? सदियों पुरानी रीत बदलने वाली तुम अपनी जात कैसे भूल गई? संध्या बोली, पुजारी जी, मेरी बेटी ने आज नवरात्र का व्रत रखा है। कृपया मेरी बेटी को मां दुर्गा के दर्शन करके फूल चढ़ाने दीजिए। पुजारी बोला, अब तुम अपनी बेटी के मोह में हमारा धर्म भ्रष्ट करोगी, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद पुजारी ने लोगों से कहा, देखो भाइयों, यह अछूत औरत होकर मंदिर में मां दुर्गा के दर्शन करने आ गई है। इसे यहाँ से भगाओ, नहीं तो यह देवी मां के मंदिर को भ्रष्ट कर देगी। पुजारी की बात मानकर बाहर खड़े लोग उन्हें भगा देते हैं, लेकिन इसी बीच उन सब से नजर बचाकर माधवी चुपचाप मंदिर के द्वार से ही मां दुर्गा को फूल चढ़ा देती है। मां दुर्गा के दर्शन न होने के कारण मां बेटी भारी मन से वापस लौट आते हैं। अगली सुबह जब पुजारी मंदिर के द्वार खोलता है तो यह देखकर हैरान हो जाता है
कि कल के चढ़ाए सारे फूल मुरझा गए हैं, लेकिन द्वार के पास पड़े फूल अभी भी ताजे हैं। यह देखकर पंडित जी आश्चर्य में पड़ जाता है। वह सोचते हैं कि मंदिर तो मैंने अभी अभी खोला है, यह कल के चढ़ाए हुए फूल किस भक्त के हैं जिनमें अभी भी ताजगी बाकी है। थोड़ी देर में यह बात सारे गांव में फैल जाती है। सभी अपने आप को माता का भक्त साबित करना शुरू कर देते हैं। सभी एक दूसरे को बता रहे थे कि फूल उनके द्वारा चढ़ाए गए हैं। इन सबसे बेख पर संध्या और माधवी दोनों सच्चे मन से माता की भक्ति में मगन थी। इसी तरह दिन बीतते गए और महाअष्टमी आ गई। संध्या और माधवी ने मां दुर्गा को भोग लगाने के लिए थोड़ा सा पूड़ी और हलवा बनाया था। इस भोग सामग्री को संध्या ने बहुत ही मेहनत से इकट्ठा किया था। संध्या कहती है, माधवी आ जाओ, व्रत का पारण का समय हो गया है। माँ की पूजा करने के बाद दोनों माँ बेटी अभी खाना खाने बैठी ही थी कि बाहर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, अरे कोई बुढ़िया को भी खाने के लिए कुछ दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। माधवी और उसकी माँ बाहर देखती है कि घर के बाहर एक बेहद कमजोर और बूढ़ी औरत एक लाठी का सहारा लेकर खड़ी थी। उस बूढ़ी औरत को देखकर उनके मन में दया उमड़ आती है। वह अपना खाना उस बूढ़ी औरत को खाने के लिए दे देती है। बुढ़िया बनी दुर्गा माता खाना खाकर तृप्त हो जाती है। वह उनको छोटी सी पोटली देते हुए कहती है कि इसे अपने पूजा के स्थान पर रख दो और इसे विजयदशमी के दिन खोलना। उसके बाद मंदिर में जाकर माता के दर्शन कर लो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। दोनों माँ बेटी फिर थोड़े से फूल लेकर डरते डरते मंदिर पहुंचती है। उन्हें देखते ही पंडित बोला, अछूत कहीं कि तुम दोनों आज फिर मंदिर आ गई। यह अछूत होते ही ऐसे हैं जो एक बार में बात नहीं समझते। संध्या ने कहा, पुजारी जी, माता ने हमें मंदिर में पूजा करने से कभी मना नहीं किया। आप जैसे धर्म के ठेकेदार ही हमें मंदिर में प्रवेश करने से रोकते हैं। मुझे बस इतना पता है कि माता के दरबार में सब बराबर होते हैं। माता की नजरों में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, इसलिए हमें भी माता रानी की पूजा और दर्शन करने दीजिए। पंडित बोला, अब तुम मुझे पंडिताई का पाठ भी पढ़ाएगी? और वह मंदिर में आए हुए लोगों की ओर देखकर कहता है, अरे भाइयों, देखो यह अछूत फिर से मंदिर में घुसने आ गई है। इससे पहले कि यह देवी के मंदिर को दूषित करें, उससे पहले इस अछूत को निकाल बाहर करो। सारे लोग उन्हें वहां से खदेड़ने लगते हैं जैसे वह कोई जानवर हो। इस भाग दौड़ में माधवी के हाथ से फूल मंदिर के प्रांगण में गिर जाते हैं। अगले दिन जब लोग मंदिर में जाते हैं तो वह देखते हैं कि माधवी के गिरे हुए फूल अभी भी ताजे हैं। पंडित बोला, लगता है यह माँ बेटी दोनों डायन या जादूगरनी है। उन्होंने ही मंदिर पर जादू किया हुआ है। भाइयों, उन्हें पकड़कर यहाँ लाना होगा और उनका फैसला यहाँ देवी माँ के सामने होगा। लोग दोनों माँ बेटी को पकड़कर मंदिर में लाते हैं। पंडित बोला, सच सच बताओ, तुम लोगों ने यहाँ क्या जादू कर रखा है? हम यहाँ इतनी भक्ति से माँ की पूजा करते हैं, फिर भी हमारे फूल तो मुरझा जाते हैं, और तुम अछूत जाति की औरतें जो मंदिर में प्रवेश करने के लायक भी नहीं हो, उनके फूल कैसे ताजे रहते हैं? संध्या बोली, पुजारी जी, हमने कुछ नहीं किया है, हम कोई जादूगर नहीं हैं। तभी दूसरे लोग कहने लगते हैं कि ऐसे मुंह नहीं खोलेगी, और लोग उन्हें पीटना शुरू कर देते हैं। बेचारी संध्या वहां गिर जाती है और माधवी दौड़कर अपनी मां से लिपट जाती है। तभी वहां अचानक से तेज आंधी चलने लगती है। सारे सजावट भरे पंडाल उजड़ जाते हैं। इसके बाद आगे का दृश्य देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उनके सामने साक्षात दुर्गा देवी प्रकट होती है। वहां उपस्थित पुजारी और सभी लोग मां दुर्गा के सामने झुक जाते हैं। साक्षात मां दुर्गा को सामने देखकर संध्या और माधवी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं।
दुर्गा माँ कहती है कि मेरा भक्त वही है जो सच्चे मन से पूजा करे। तुम लोग क्या सोचते हो कि भक्ति सिर्फ सजावट से और पंडाल से ही होती है? भक्ति सीखनी है तो मेरी इस भक्त से सीखो। इसकी भक्ति का ही प्रताप था कि इसकी प्रेम से खिलाई गई 2 पूरियों से ही मैं तृप्त हो गई। दुर्गा माँ की आवाज सुनकर संध्या और माधवी के आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा। दोनों माँ बेटी समझ चुकी थी कि उस बुढ़िया के भेष में स्वयं माँ दुर्गा थी। फिर संध्या माँ के सामने प्रणाम कर कहती है कि हे ममतामयी दयालु माँ, हम सब आपके बच्चे हैं। मैं इन सब की तरफ से आपसे क्षमा मांगती हूँ। हमारे पापों को क्षमा करें और हमें अपने चरणों में शरण दो माँ। पुजारी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह कहता है, माँ, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, हमें माफ कर दीजिए। मैंने संध्या और माधवी जैसे कई भक्तों को इस मंदिर में आने से रोककर बहुत बड़ा अपराध किया है। सभी के इस प्रकार माफी मांगने से देवी माँ का गुस्सा शांत हो जाता है। इसके साथ ही आंधी थम जाती है, बुझे हुए दिए फिर से जलने लगते हैं। माँ दुर्गा कहती है कि आज माधवी और संध्या की भक्ति से प्रसन्न होकर मैं गांव को सुख समृद्धि और धन धान्य से भरपूर होने का आशीर्वाद देती हूँ। इतना कहकर माँ दुर्गा वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है। सारे गांव वाले माधवी और संध्या से माफी मांगते हैं। उस दिन के बाद किसी का भी, चाहे छोटी जाति का हो या बड़ी जाति का, मंदिर में प्रवेश वर्जित नहीं रहा। आज विजयदशमी थी। उस बुढ़िया जो कि स्वयं माँ का रूप थी, उनके कहे अनुसार जब संध्या और माधवी ने पोटली खोली तो उसमें से बहुत सारे हीरे जवाहरात और माणिक निकले। यह देखकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए और मन दुर्गा माँ के प्रति श्रद्धा से भर गया। उस दिन से उनके जीवन में कोई कमी नहीं रही। श्रोताओं, मैं आशा करती हूँ कि आपके जीवन में भी इस नवरात्रि से कोई भी कमी ना रहे और आप सब लोग हमेशा खुश रहें। जय माता दुर्गा। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।